आज 6 दिसंबर है। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का परिनिर्वाण दिवस है। 68वां परिनिर्वाण दिवस है। सबसे पहले मैं जितने भी महापुरुष हैं उनको तथा बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी संविधान निर्माता, जो पूरे विश्व को एक शांति रूप देने वाले तथागत गौतम बुद्ध जी को चरण स्पर्श कर कोटि कोटि नमन करते हैं। आज 6 दिसंबर खास बात बनती है। 6 दिसंबर के दिन आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का निधन हुआ है। पूरी दुनिया जानती है, लेकिन कहीं ना कहीं इसे भटकाने के लिए भी कोशिश की जाती है, तरह तरह की बातें भी की जाती है। फिर भी सारे हथकंडों से निकल करके बाबा साहब की जो विचार का जो ताला है वो खुल ही जाता है। मैं एक एक करके बात बताऊंगा। इससे पहले मैं अपना परिचय देता हूं। मेरा नाम गिरजा प्रसाद और आप देखना शुरू कर चुके हैं बदलते भारत। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुशहाल होंगे और जितना जल्द हो सके बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के निधन से निकल कर आप सामने आएंगे और बाबा साहब के विचार पर चलने की कोशिश करेंगे। जो उनके बताए हुए रास्ते हैं उन पे चलने की कोशिश करेंगे। मेरी भी कोशिश यही रहती है कि अपने महापुरुषों की विचारधारा पे चला जाए, लोगों को एक एक बात बताया जाए, चाहे अंधविश्वास हो, पाखंडवाद हो या शिक्षा के दौर से लेकर। बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वह शख्सियत थे जो अपनी लड़ाई इतनी लड़ी कि उनको खुद को नहीं पता था कि मेरा आने वाला भविष्य क्या होगा। उस भविष्य का वो निर्माण कर रहे थे जिसका करोड़ों करोड़ लोग इंतजार में थे कि कोई आएगा और करेगा। उसका वह निवारण निकाल रहे थे। तथागत बुद्ध जी कहते हैं कि अगर कोई बीमारी है तो उसका इलाज है, अगर बीमारी है तो उसका इलाज है, किस कारण से हुआ है उस कारण है तो कोई निवारण भी उसका है। तो बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं मध्य प्रदेश के महू गांव में, और महाराष्ट्र में जाकर उनका लालन पालन होता है। वहां पर वो अपने काम को करते हैं, वहां से शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। हालांकि विश्व के हर कोने में वो पढ़ाई किए, उनके पास 32 डिग्रियां भी हुई, लेकिन एक चीज पीछा उनका नहीं छोड़ रहा था, वो था जातिवाद का जहर। जातिवाद का जहर इतना फैल चुका था लोगों के अंदर कि वह जातिवाद का जहर निकलने का नाम नहीं ले रहा था। बाबा साहब उस डंस को सहते रहे, सहते रहे, पूरी लाइफ गुजर गई उनको सहते सहते। उनके 4 4 बच्चे जो है कुर्बान हो गए इस जातिवाद का शिकार, गरीबीपन का शिकार होकर के। बाबा साहब जिस पीड़ा को झेलते थे शायद उस पीड़ा को हम और आप नहीं देख सकते। जिस पीड़ा को वह झेल कर इतना मकाम तक पहुंचे, शायद कोई और होता तो नहीं झेल पाता और इस मकाम पर नहीं पहुंच पाता जिस मकाम का हमें इंतजार था। लेकिन वह घड़ी आज ही 6 दिसंबर के दिन 1956 को बाबा साहब का जो है कि सुई रुक जाती है, यानी कि धड़कनें रुक जाती है और वह इस दुनिया से अलविदा कर देते हैं। दिल्ली में उनके पार्थिव ले जाती है, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने उन्हें वहां अस्थियां रखने के लिए जगह नहीं देते हैं। वहां उनको जो दाह संस्कार के लिए मिट्टी की जगह नहीं दी जाती है। वहां से फिर नागपुर लाया जाता है, और नागपुर में ऐसा जब लाते हैं तो सोचिए कि करोड़ों करोड़ लोग वहां पहुंचते हैं और उनके दाह संस्कार करते हैं, उनको अंतिम अलविदा कहते हैं। लेकिन क्या उनके अंतिम अलविदा को हम आज भी क्यों याद करते हैं? क्या वजह थी? आखिर बाबा साहब कैसे व्यक्ति थे? इसके ही ऊपर हम लोग चर्चा कर रहे थे, सोच रहे थे, लोगों से बारे में पूछ रहे थे, जानकारी ले रहे थे, हासिल कर रहे थे।
तो लोगों का एक एक बात करके निकल के आया कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी वह एक ऐसे शख्सियत थे जो अपनी दर्द और पीड़ा को सह करके उस दर्द का दवा बन गए। जिस दर्द को सदियों से लोग, जो खासकर शूद्र समाज झेल रहा था, उसका वो दर्द का दवा बन गए और उस दर्द का दवा बन करके उभरे और सबका इलाज किए। और उस इलाज का नाम है, उस दवा का नाम है संविधान। उस संविधान को उन्होंने जब लिखा तो वाकई में जब संविधान लिखने के बाद उन्होंने हंसकर मुस्कुराते हुए निकले और लोग कहे कि मैंने जो काम कर दिया वाकई में आज कर दिया। उनकी भी दिल पर खुशियां गुजर रही थी। आज उस संविधान को लेकर के लोग घूम भी रहे हैं गली गली कि हमें इसे बचाना है। तो आज 6 दिसंबर है, थोड़ा अपने अपने दिल पर हाथ रख के देखिएगा, क्या वाकई में आप संविधान बचा रहे हैं या संविधान के नाम पर वोट मांग रहे हैं या संविधान के नाम पर संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं? क्या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को उन्होंने कहा था कि संविधान जिंदा है तो मैं जिंदा हूं, तो क्या बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को लोग कैसे तोड़ मरोड़ कर रहे हैं, उनके साथ कैसे खिलवाड़ कर रहे हैं, यूं कहूं तो संविधान के साथ कैसे वो लोग छेड़छाड़ कर रहे हैं, यानी कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी के जो जिंदगी था उससे कैसे लोग खिलवाड़ कर रहे हैं। ये किसका काम है इसे बचाना? कौन लोग बचाएगा इससे? बाबा साहब ने संसद में कहा था कि संविधान जब तक बेहतर अच्छा होगा जब इसको अच्छे से लोग चलाने वाले होंगे। संविधान अंत तक बेहतर अच्छा होगा, लेकिन जब इसको चलाने वाले सही नहीं होंगे तो संविधान का कोई महत्व नहीं रहेगा। तो क्या अब संविधान का महत्व नहीं है? क्या अब बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अंतिम दौर चल रहा है? एक तरफ पूरे भारत में जय भीम के नारे लग रहे हैं, एक तरफ बाबा साहब के नाम को लेकर के वोटें मांगे जा रहे हैं, लेकिन क्या बाबा साहब को कोई याद कर रहा है कि नहीं कर रहा है? करने वाले दो तरह के लोग भी हैं, इसमें बता देता हूं मैं। वह लोग हैं, कुछ लोग वोट के लिहाज से करते हैं, कुछ लोग हैं कि उनकी दिल से कामना करते हैं। तो आज मैंने भी चाहा कि नहीं इस पर बात किया जाए, तो मैं भी बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी को कोटि कोटि नमन करते हैं, क्योंकि अगर वो न होते तो शायद हम भी इस जहां में नहीं होते। अगर यदि होते भी तो कीड़े मकोड़े और कुत्ते की माफिक होते। तो क्या हमें कीड़े और मकोड़े की जिंदगी जीना उचित था? बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने जो उस गटर के नाले से ला करके हमें आपके सामने मुझे बातें रखने का मौका दिया, तो वह है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। आज हम खुल के बातें कर रहे हैं तो वह है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी। अगर हम किसी से अपनी हक और अधिकार लड़ रहे हैं तो वह है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी दिया हुआ संविधान। तो क्या आज बाबा साहब इस दुनिया में नहीं रहे तो क्या हम संविधान को नहीं बचाएंगे? हमें संविधान बचाना है, बाबा साहब को जो जिंदगी है उसको बचाना है, बाबा साहब के जो मोमेंट है उसको बचाना है, बाबा साहब का जो करवा है उसको आगे बढ़ाना है। तो आज बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का अंतिम दिन था, जो आज के दिन उनकी मृत्यु हुई थी। और हम लोग ये भी लोग कहते हैं कि आज के दिन जो एक खास दिन है, किसके लिए? खास करके SC ST OBC और माइनॉरिटी के लिए, नहीं अपर कास्ट के छोड़ बाकी सभी के लिए खास दिन था। उसमें अगर देखा जाए तो अपर कास्ट के लिए भी सही था, लेकिन जो बाबा साहब ने काम किया उस काम को सही रूप से धरातल पर कोई भी सरकार आई उसको पूर्ण रूप से लागू नहीं किया। ये भी देखने वाली बात होगी। लेकिन क्या वोट मांगने के लिए केवल सरकार बनाने के लिए है बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जय भीम कहने के लिए है, या फिर केवल सत्ता हासिल करने के लिए है? क्या उनकी बातों को लोगों तक पहुंचाना कैसे है? लेकिन बाबा साहब ने जो कहा था कि शिक्षित बनो, संगठित बनो और संघर्ष करो, तो क्या लोगों तक शिक्षा घर घर तक पहुंच रहा है? ऐसा मुझे नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जिस तरह से शिक्षा का दर इतना महंगा हो चुका है कि गरीब व्यक्ति जिस पायदान की वो बात करते थे बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी, उस पायदान तक शिक्षा लाखों कोस दूर होते हुए नजर आ रहा है। हमें बहुत तरह की बातें आ रही है, लेकिन आज मैं कितना बात करूं ये मुझे नहीं समझ में आता, क्योंकि आज हमारा जो है कि बाबा साहब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी का आज अंतिम दिन था, अंतिम दौर था। आज के दिन बाबा साहब ने इस दुनिया छोड़े थे। इस दुनिया के साथ साथ कहूं तो जो करोड़ों करोड़ों दलित, शोषित, पीड़ित, अत्याचार किए हुए लोग थे उनके साथ छोड़ चुके हैं। बाकी मैं आप लोगों से उम्मीद करता हूं
आप लोगों से जो आपको स्वास्थ्य के लिए उम्मीद करता हूं कि आप लोग जहां भी रहें स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें। लेकिन बाबा साहब का मिशन मूवमेंट न रुकने पाए, उनको आगे बढ़ाने के लिए आप लोगों को सहयोग चाहिए। आप लोग खुद घर से निकले, बाबा साहब का एक एक मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोग करें। सोशल मीडिया की दौर चल रहा है, आपका और हमारा सहयोग से शायद हो सकता है कि बाबा साहब का विचारों पर जो ताला लगा हुआ था उस ताला को खोलने का काम किया जाए और घर घर तक पहुंचाने में हम लोग सहयोग करें। बाकी आप लोग बदलते भारत की जो कोशिश रहती है, अंधविश्वास पखंडवाद को लेकर के जो बाबा साहब ने लड़ाई लड़ा था उसको हम लोग खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ से मिशन मूवमेंट है, पाखंडवाद है, राजनीतिक है। हम लोगों को एक नहीं कई लड़ाई से लड़ करके आगे निकलना हो, तो इस सभी को देखते हुए मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग जहां भी हो स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और मजबूती से अपनी लड़ाई लड़ें। दूसरे के ऊपर अपने संविधान बचाने के लिए न चले, बल्कि खुद संविधान बचाने के लिए कर्तव्य का पालन करें। और बाबा साहब को जिंदा रखना चाहते हैं तो जरूर संविधान को बचाने में आप सहयोग करेंगे। आने वाला समय है 2027 का जो चुनाव है, 2025 का चुनाव है, 2029 का चुनाव है। इसमें आप लोग देखिएगा संविधान कौन बचा रहा है या संविधान को कौन प्रतियां दिखा रहा है, इसमें भी आप लोगों को गौर करना पड़ेगा। क्योंकि संविधान है तो हम हैं, संविधान नहीं तो फिर कीड़े मकोड़े की जिंदगी की माफिक यहाँ के लोग, महिलाएं, जेंट्स जो हो सकते हैं। बाकी आप लोगों से मैं बार बार कहूंगा कि आप लोग यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है, अच्छी लग रहा है, तो आप सभी लोगों तक शेयर करके समाज में SC ST OBC को जगाने में सहयोग करें और खास करके संविधान बचाने में सहयोग करें। पूरा वीडियो बनाने के लिए धन्यवाद।